वैसी पहले आपको नहीं दिख रही थी। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान जी आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपना भक्ति चैनल में। तो ये मेरा भक्ति चैनल है। मैं कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाती हूँ, फिर भी आज एक वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा कि पूरी वाईटी में बहुत कुछ गंदगी फैली रहती है, तो उसी के विषय में आज मैं बात करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ सचिन मनीषा फैमिली के बारे में। तो जो उनकी बहन है पूजा, उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि उनके घर में क्या ड्रामा चल रहा है, और ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत गलत लगती है कि जितने भी यूट्यूबर हैं ना, उनको किसी को भी, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने, क्या उनके घर में फैमिली झगड़े नहीं होते होंगे या चीज़ें बिगड़ती नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉगर हैं जो यूट्यूब में कभी भी नहीं लाते। दो चार ऐसे ब्लॉगर हैं तो जो मुझे बहुत पसंद है, और कुछ ऐसे हैं जो तुरंत ही अपनी फैमिली में कुछ भी हुआ उसको यूट्यूब में ही दिखा करके व्यूज पैसे कमाना है उनका उद्देश्य। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। तो अभी उनकी बहन आई है, जब सचिन बीमार हुए थे उनको देखने बंगलौर से, तो इसमें भी रिएक्शन चैनल वालों ने भी अपना रिएक्शन दे दिया, और उनका जो छोटा भाई है प्रिंस, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दे दिया। तो इससे क्या हुआ है कि वो अब कल चली गई हैं अपने ससुराल, और वो बहुत दुखी हुई हैं। एक बेटी है और मैं भी एक बेटी हूँ, तो एक बेटी होने के नाते, एक औरत होने के नाते ना, ये दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है जो बोला जा रहा है उनके लिए। ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए था, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों चाहे घर वाले हों। वो अगर देखने भी ना आती तब भी लोग उन्हें गलत बोलते कि नहीं आई है, कितनी घमंडी बहन है, और एक ही बहन है। और अगर देखने आई है तब भी बातें बन रही हैं कि यही आके घर चलाती है, इसी ने घर बर्बाद कर दिया है। क्या कोई लड़की चाहेगी कि उसके मायके में लड़ाई झगड़ा हो या वो अपना घर बर्बाद करे? कोई भी लड़की कभी भी ऐसा नहीं चाहती। और जहाँ तक ये बात रही, तो रंजना भी बेटी ही है, और वहाँ भी चार चार लड़कियां हैं रंजना के मायके में, और वहाँ भी उनकी भाभी आएगी। और रंजना अभी भी बहुत ज़्यादा मायके जाती है। तो क्या जब भाभियाँ आ जाएंगी तो क्या मायके जाना बंद कर देंगी? और अगर रंजना की भाभियाँ कल को आके ऐसे ही बोले कि ये घर बर्बाद करती है, घर चलाती, तो प्रिंस को कैसे लगेगा? और उसका हस्बैंड पूजा का बहुत अच्छा है, जो कि इतना उसको मतलब कुछ भी इन बातों को मायने नहीं रखता। कल को वो कुछ बोलने लगे तो आपकी बहन के ऊपर क्या बीतेगी बताओ? तो आप खुद जिम्मेदार हो अपनी बहन का घर बर्बाद करने के लिए, अपनी बहन को दुख पहुंचाने के लिए। आप बाहर के रिश्तों को तो बहुत मायने देते हैं, बाहर तो बहुत सारी बहनें बनाते हैं। यहाँ आपको खुद की अपनी एक बहन नहीं संभाली जा रही, उसका दुख मतलब उसको आप दुखी कर रहे हो। पहले अपने घर के रिश्ते को संभालो, फिर जाकर के बाहर रिश्ते बनाओ। तो अभी उन्होंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें भी बहुत ज़्यादा दुख दर्द छलक रहा था, और अभी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने रंजना को कल कॉल किया था। जितने भी हेट कमेंट है, गंदे कमेंट हैं, उनमें सब में लाइक गए हैं। तो मैंने उनसे बात की थी कि अनलाइक करने के जो भी हो, तो वो अभी भी लाइक हैं, 24 घंटे हो गए। तो इसमें गलती तो सबसे ज़्यादा प्रिंस की है ना, कि अपने बहन के लिए मतलब कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप ऑफ कैमरा कर लो। भले ही आप यूट्यूब में हो, आप सभी लोग ऑन कैमरा ही लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। तो चलिए, आपका जो भी मैटर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, ना ही ऐसा होना चाहिए। एक बेटी का भी पूरा हक होता है मायके में आना जाना। वो अगर आपके दुख में नहीं आएगी तो भी उसको गलत बोला जाएगा, और सुख में भी नहीं आएगी तो भी उसको गलत बोला जाएगा। आज वो सारे रिश्ते ख़त्म कर रही है अपने छोटे भाई से। बहुत कुछ उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला। तो क्या आपको कभी भी बहन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आप अपने ससुराल में ही अपनी बीबी के साथ ही खुश रह लेंगे? बहन की भी ज़रूरत पड़ती है। जब उम्र बढ़ती है ना, तब रिश्ते याद आते हैं। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि रिश्ते क्या होते हैं, लेकिन अगर आपके कोई दुख हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी ना, तो अपने भाई बहन, अपने घर वाले ही साथ देते हैं, कोई दूसरा नहीं दे देता है। तो आज आप पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए रिश्ते तोड़ रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे गंदगी फैला रहे हैं। कल को जब आप और ज़्यादा बड़े होंगे, आपकी और उम्र होगी, तब ना रिश्ते समझ आते हैं। आज तो पूजा ने भी कह दिया कि मेरा भाई से रिश्ता ख़त्म, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें गलत लगी हैं। तो
और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, वो बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हैं व्यूज के लिए, पैसों के लिए, क्योंकि जब घर वाले ही कीचड़ उछालेंगे तो बाहर वाले तो करेंगे ही ना। तो रिएक्शन चैनल वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत किया करिए इतना जल्दी। आप भी किसी के घर की बेटी होंगी, आप भी बहू होंगी, और आपके भी बेटियां होंगी, तो गलत है ये, ऐसा मत किया करिए। और एक बात, नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी को सभी बहुत प्यार करते थे। नेहा आशीष ने आयरन लेडी ये वो, और जैसे ही उनकी इंगेजमेंट हुई, उनके जीवन में नई खुशियों की शुरुआत हुई, और प्लस इंगेजमेंट के पहले से उनके चैनल में एक ग्रो आया कि एक एक दिन में मिलियन में व्यूज जाने लगे। इंगेजमेंट में तो 2-2 मिलियन व्यूज जाने लगे, तो और थोड़ा सा लोगों को जलन हुई। तो फिर यहाँ से पूरा मतलब पूरे वाटी में उनके लिए गंदगी उछाली गई कि नेहा ऐसी, नेहा वैसी। पहले आपको नहीं दिख रही थी कि कैसी है नेहा? तो किसी की ज़िंदगी शुरू हुई है, नई खुशियों की बरसात आई उनके जीवन में, नई खुशियाँ आई हैं, तो क्यों आप आग लगा रहे हो? आपको क्या लग रहा है? तो इसलिए आप किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद ना करिए। चलिए, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।